coming from the very truth of the fact that not everyone has that choice, and yet to say that अगर आप 8 घंटे सोओगे, शायद अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचोगे तो शायद आपकी बाकी ज़िंदगी भी बेहतर बन सकती है, because you'll actually be able to maximize the awake hours a lot more. You know, and of course this is a privileged conversation. Keeping that in mind. बताएं सर. आप बताओ. नहीं, ये तो बात बिल्कुल सही है कि when I started working properly and I started getting work and I traveled a lot and I realized the level of fitness I have, I won't be able to sustain this amount of work pressure with this amount of fitness I used to have. तो उसके बाद जब मैंने अपनी बॉडी पे वर्क किया, अपने हेल्थ पे वर्क किया, अपनी फूड हैबिट्स पे वर्क किया, तो आई रियलाइज कि इट हैज़ लाइक उसके बहुत ही नॉन लीनियर आउटकम्स हैं. जैसे बिल्कुल एग्जाम्पल है, हम 9:30 बजे बैठे हैं यहाँ पे सुबह. 3 साल पहले मैं 9:30 बजे इतने होश की हालत में हो ही नहीं सकता था. मुझे मतलब मैं जिस लाइफस्टाइल में रहता था, मैं मतलब अगर मैं 10 बजे उठ रहा हूँ तो 11:30 दुनिया में आता था कि भाई अलर्टनेस की. अभी क्योंकि मैं हेल्दी हूँ तो ऑफ कोर्स मेरी नींद खुलते से आई एम इन द वर्ल्ड. तो वो धीरे धीरे पता चलता है आपको कि भाई. मैं तुमसे ये पूछना चाहूँगा कि जितना मतलब हम लोग अपने पेरेंट्स के जनरेशन को देखते थे, जैसे हमने थोड़ी बात भी की है, वहाँ पर ऐसा नहीं दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी और शायद हमसे ज़्यादा ही दिक्कत थी. फिर भी देखते थे कि एक ना कामनेस है इन द वे दैट दे गो अबाउट देयर लाइव्स. यू नो, जेनजीज का मैं जब देखता हूँ या यंग लोगों का देखता हूँ ना, एक एंग्जाइटी ना रहती ही है आजकल के ज़माने में कि शायद ना कुछ छूट रहा है. आप चाहे जितना भी कमा लो, जितना भी अच्छा कर लो, रात को आप ना बिस्तर में सो नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको कोई ना कोई नाइट थॉट्स हैं, कोई ना कोई एंग्जाइटी है कि कुछ ना कुछ मेरी ज़िंदगी में रह जाएगा. मुझे लगता है कि वो एक डर भी बैठा हुआ है कि अगर नहीं करें ना, अगर हम नहीं कुछ कर पाए, अगर हमने और नहीं किया या अगर हम लोग बेहतर नहीं किया तो हम रह जाएंगे पीछे. I mean, again, in your life, in the life of the men around you and young people around you, do you see this? ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑफ इंटरनेट की वजह से ना कांस्टेंट प्रेशर है आप पे. हमारे घर वाले हैं या हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन है, कोई भी अमीर आदमी टाटा बिरला से कोई कंपेयर नहीं करता था 90s के टाइम पे. बट अभी क्योंकि हमारे पास एक्सेस है तो हम उनकी लाइफ देख के अपने आप को कंपेयर करते हैं कि भाई मैं सुबह उठता हूँ, मेरा एक टोक्यो में एक बंदा है जो अपनी लाइफ पूरी व्लॉग करता है दिन भर की, कि वो 8 बजे उठता है, फिर वो खाना खाता है, फिर वो जिम जाता है, फिर वो ऑफिस जाता है. उसका ऑफिस इतना बढ़िया है कि उसके ऑफिस में पॉड लगे हुए हैं, उसके ऑफिस में खाना मिलता है, उसके ऑफिस में जो है दोपहर में वो सोना कराता है, फिर वो शाम को वापस आता है, फिर वो अपने दोस्तों से हैंग आउट करता है, फिर एक अमीर से कॉकटेल बार में बैठता है जिसमें वो 2 बढ़िया कॉकटेल मंगाता है, फिर वो रात में उसकी सुंदर गर्लफ्रेंड आती है जिसके साथ वो टोक्यो की जो है मरीन ड्राइव पे टोक्यो के स्ट्रीट्स में जो है वॉक पे जाता है और रात में आके 12 बजे सो जाता है, सुबह 8 बजे उठता है. 8 घंटे की नींद है, बाकायदा इनटेक कैलोरीज है, लाइफ एंजॉय कर रहा है, अच्छे ऑफिस में काम करता है, लोग आसपास अच्छे हैं. अब ये हम देख रहे हैं, हमको नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कौन सी जनरेशन का अमीर आदमी है. हम बस ये देख के लग रहा है कि इसमें से हमारी जिंदगी में एक भी चीज नहीं है. मतलब हम एक भी खराब है. भाई उठ भी 10 बजे रहे हैं, गर्लफ्रेंड भी बात नहीं कर रही, कॉकटेल बाद में भी सीट नहीं, टेबल नहीं मिल पा रही, ऑफिस में जिम छोड़ो डंबल भी नहीं है 2 किलो के 2.5 किलो के. तो इतना कंपैरिजन है. वो लोग थोड़े कंटेंट इसलिए थे क्योंकि उनके आसपास में 90s के टाइम पे भाई अगर आपकी नौकरी लगे, आपका घर है और आपकी गाड़ी सॉर्ट है बस आपका. आपके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में जा रहे हैं, आपने 5th क्लास में बच्चे से पूछा कौन सी क्लास में, उसने 2 लाइन अंग्रेजी में बोली, आप कंटेंट होकर सो रहे हो. भाई मैंने अपनी जिंदगी का कर दिया भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी EMI भर देता हूँ. नौकरी में मैं बॉस की थोड़ी सी भाई चापलूसी करके अगर अपनी नौकरी चला पा रहा हूँ, आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल गाय अराउंड. भाई साल में एक बार शिरडी, एक बार बद्रीनाथ, खत्म हो गई भाई. दैट्स द पीक ऑफ सक्सेस. लेकिन अब वो है ना कि आप हमारी लाइफ में इतना, हमारे पास रेफरेंस पॉइंट इतना वास्ट है, तो दैट्स व्हाई पीपल आर मोर एंशियस. मैं कह रहा हूँ व्लॉग तो पानी पूरी बेचने वाला भी बना रहा है, बट उसको देख के हम नहीं सोच रहे ना कि हमारे पास तो इतना बढ़िया है, ये तो धूप में खड़ा दिन भर. मैं आपको भेजूंगा पानी पूरी बनाने वालों के व्लॉग कि मैं इस मेले में गया, 3 घंटे खड़ा था, कुछ नहीं हुआ, बिक्री नहीं हुई, शाम को 700 रुपए की बिक्री हुई. अब हम उसको देख के ये तो नहीं सोच रहे कि भाई अरे देखो मैं तो ऑफिस में बैठा हुआ, मेरे ऑफिस में AC लगा हुआ है. लेकिन हम जिसके ऑफिस में सोना है उसको देख के सोच रहे हैं कि यार मैं तो यार सोना लिए वो 2 महीने हो गए. सही बात है. तुम रात को क्या मतलब सो पाते हो ढंग से? हाँ, बहुत बेहतरीन सोता हूँ. स्टैंड अप हो गया पूरा. सेट हो गया. स्टैंड अप में थोड़ा और जोक्स होते हैं. नहीं, मैं बहुत अच्छा सोता हूँ. मैं जिंदगी में कभी खराब नहीं सोया. मतलब मैं एंग्जाइटी के टाइम पे, पीक एंग्जाइटी, गरीबी के टाइम पे, सक्सेस नहीं चल रही थी तब के टाइम पे, मैं 8 घंटे नींद अपनी कभी नहीं ली भाई. फिर क्या चाहिए लाइफ के अंदर? सुपर. तो मैं यू नो आई वांट टू एक्चुअली आस्क दिस, जो तुमने बोला भी है, बाकियों से भी पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज,
अभी there is, okay, let me put it in this way, right? Again, the global sleep survey by ResMed, I went through it, some fascinating points over there. एक point तो ये भी था कि 30,000 respondents में 13 markets में बात की. The study undergoes a widespread global sleep crisis with people losing an average of nearly 3 nights of restorative sleep each week. 3 रातों की नींद आपकी ना, मतलब टोटल अगर मिला लो कि you are actually losing that level of sleep. Now I want to ask, now both of you are founders, and I'll come to your perspective also, and I'm a founder as well. How do you find a way of making peace with how much you are doing, how successful you are being, without losing sleep? How do you, ये एक ना enough वाला concept ना मुझे लगता है वही आदमियों की डिक्शनरी में है ही नहीं. आपको हमेशा जिंदगी में होता है कि you have to reach this milestone and one day you reach that, and then you are like milestone shifts further. So where is the enough? At what point, which milestone will make you feel like you don't necessarily need to lose sleep in your life? You don't necessarily need to lose out on the relationships in your life. Was there a inflection point in your life जब आपको समझ आया कि यार नहीं ये तो important है, मुझे करना ही है? Bro, I was an extremely anxious guy. Very anxious. I used to lose sleep. और मुझे पता भी नहीं चलता था कि it's a bad thing. क्योंकि मैं Instagram से convinced था कि बहुत हसल करना है लाइफ में. ठीक है, बट क्या कहाँ पे हसल करना है, किस डायरेक्शन में हसल करना है, ये किसी ने बताया नहीं. तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एंशियस था. प्लस मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा था भाई, तो एंग्जाइटी तो होना ही है. बट इवन बैक देन I used to take wisdom very, very seriously. And my best friend's father, my best friend's name is Atharva, we call him Kullu, by the way. And his father is Ajay Uncle. In 7 years, he built $1 million company, went door to door of companies to sell, and eventually built a very successful business. Comes back home, plays guitar, has whiskey and sleeps. अंकल ने 2 चीज़ें सिखाई. पहली चीज़ ये है कि जब भी आप इस मार्केट में, इस इंडियन मार्केट में बिजनेस करना चाहते हो, तो सबके लिए इनफ है. तो आपको ना किसी के हारने की जरूरत नहीं है. For you to win, Nikhil doesn't have to lose. Nikhil can also win with you. In fact, business is such a beautiful thing that if you make Nikhil win, someday Nikhil will come back and give you business. Interesting. So whenever you see friends around you doing insanely well in the creator ecosystem also, bro, I promote my friends like crazy. I keep endorsing my friends every now and then because their win is my win. मुझे competition नजर नहीं आता, मुझे collaboration नजर आता है. Like Tanmay has helped me so much. Bro, I was a nobody when Tanmay spoke to me, but Tanmay helped me so much. So every now and then I've been very lucky to find these people. Beautiful. And number 2, he taught me that comparison is the killer of all joy. The moment we stop using Instagram, we will realize that the anxiety will go down drastically. क्योंकि जैसे इसने बताया, आप consistently ना compare करते जाते हो अपने आप को किसी और से, और आपको उनकी रियलिटीज पता ही नहीं है. तो इंस्टाग्राम बंद करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. आई एम स्टिल अ वेरी एंशियस पर्सन, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव बिकम कामर. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, माई मदर टोल्ड मी, वेयर वी कम फ्रॉम एवरीथिंग इज प्रिविलेज. सो इन 2019 आई वाज मेकिंग 3,000 रुपीज अ मंथ भाई. 3,000 रुपीज अ मंथ. 3,000 रुपीज अ मंथ का ब्यूटी ये है कि एवरीथिंग इज एन अपग्रेड, राइट? सो टुडे वेर एवर वी आर, आई ऑलवेज लुक बैक and think about my life back then. During that time, my brother got detected with lung tumor. So my parents had to shift to my nanny's house and there was nobody at home. And my mother casually said, "Abhi to tu to businessman hai, so you will have enough money, right? So see you." So she left. I couldn't bother them. So I had 3,000 rupees. तो मैं क्या करता था, काजू बिरयानी खरीदता था from the nearest place. उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता था, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और उसमें 4 काजू थे भाई. तो नाम के लिए काजू बिरयानी था, ठीक है. तो मेरे दोस्त ये मजाक उड़ाते हैं कि गणेश रात को ये सोच रहा है कि 14 काजू कब खाऊं, ब्रेकफास्ट में खाऊं, लंच में खाऊं कि डिनर में खाऊं. तो जब मैंने वो देख लिया है, एंड दैट इज बिकॉज माई मदर कंसिस्टेंटली पुट मी इन फ्रंट ऑफ रियलिटी कि एवरीथिंग लुक्स लाइक अ प्रिविलेज. नाउ वेर एवर आई एम, आई फील लाइक लाइफ इज सो मच बेटर दैट आई डोंट हैव टू बी एंशियस. That still doesn't make me very, very calm, but it at least makes me less anxious. युवा का तो बना ही उस पे है पूरा. हमारा युवा पे तो हम लोग करते ही exactly pretty much is like supporting and pushing, all kinds of incredible folks. कुल्लू तो मतलब हमारा, मतलब मैंने ऐसे रिश्ते में बना लिया इसको, तो मुझे भी कुछ करते हैं, तुम आ जाओ भाई. No, so well said, yeah, such beautiful, really, really, and thank you for sharing about your life also. It's Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.